ऑफ पेज एसईओ की आज की जो क्लास होने वाली है वो है पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन में। पीपीटी पीडीएफ सबमिशन किन वेबसाइट पर हमें करना चाहिए, पीपीटी पीडीएफ सबमिशन का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इन सारी चीजों पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से रेज हो रहा था कि सर ऑफ पेज एसईओ की जो एक्टिविटीज हैं, ये जो एक्टिविटीज ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज हैं, क्या ये सारे ही बिजनेस के लिए सेम होंगी? तो इसका जवाब है नहीं। आप ऑफ पेज एसईओ की जो एक्टिविटीज रहेंगी ना क्लास, वो अकॉर्डिंग टू निश, अकॉर्डिंग टू बिजनेस कैटेगरीज परफॉर्म की जाएंगी। जरूरी नहीं है कि ये सारी एक्टिविटीज आप हर किस्म के बिजनेस के लिए यूज कीजिए। इनमें से जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाए या जो रेलिवेंट हो, आप उन्हें उन एक्टिविटीज को ही परफॉर्म कीजिएगा। सो पीपीटी और पीडीएफ की आज हमारी क्लास है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शोएब काजी। वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। ठीक है। पीपीटी सबमिशन के लिए देखो आप यहाँ पर देखो हैं बहुत सारी वेबसाइट, तो मैं slideshare.com को टारगेट कर रहा हूँ। हैं काफी सारी और बहुत सारी हैं। अब देखो भाई, ये पीपीटी सबमिशन पीडीएफ सबमिशन वही है, सारी चीजें वही है। अब आपके पास पीपीटी सबमिशन कौन से बिजनेसेस है, सुन लो भाई ध्यान से, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी आप पीपीटी सबमिट करोगे? क्या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की पीपीटी सबमिट हो सकती है? बताओ भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट की पीपीटी सबमिट हो सकती है? पीडीएफ तो सबमिट हो जाएगी, पीडीएफ सबमिट हो जाएगा। पीडीएफ होता है ना, आप देखो भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट की जो कैटलॉग्स आती है ना, अब वो पीडीएफ में आती है। मैं आपको शायद दिखा पाऊँ कि ये देखो पीडीएफ में आती है। अब जो आ रही है ना कैटलॉग्स वगैरह, वो पीडीएफ में आ रही है। इमेजेस है देखो, ये रही जैकार्ड कॉटन, ये पीडीएफ आती है, पीपीटी नहीं होती है। ये पीडीएफ है। पीपीटी तो पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है ना भाई। तो अब देखो, एक बात मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो क्या उसकी कोई स्लाइड शेयर हो सकती है? वो क्या स्लाइड शेयर करेगा? पढ़ा रहा है क्या किसी को? नहीं ना। प्रोडक्ट पीडीएफ तो हो सकती है, बट पीपीटी नहीं होगी। तो पीपीटी किनकी होगी? जो स्कूल होंगे, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड जो बिजनेसेस होंगे, उनकी पीपीटीज होंगी। सही है, लेक्चर्स की भी होंगी सारी। तो पीपीटी सबमिशन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर किस्म के स्टेप सारे ही बिजनेसेस के लिए नहीं है। अगर एक हार्डवेयर की शॉप है, तो भाई वो क्या पीपीटी सबमिट करेगा और क्या पीडीएफ सबमिट करेगा? हार्डवेयर है, बरारियां बेच रहे हैं, टूल बेच रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ तो हो सकती है, किसी टूल की इंफॉर्मेशन है भाई, मगर प्रेजेंटेशन तो देखो किसी टॉपिक पर या किसी किसी पर्टिकुलर मतलब एक सेमिनार में दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं। अच्छा, ये slideshare.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको हर किस्म की पीपीटी मिल जाएंगी। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्लाइड शेयर से जाकर देख सकते हो। और हाँ, डाउनलोडिंग में शायद आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो डाउनलोडिंग समटाइम जो है वो फ्री नहीं होती, ठीक है, पेड होती है। मगर ये कि फिर भी उसमें भी लोग कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके काम चला ही लेते हैं। सही है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देखो, हमारे पास स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। तो एक टॉपिक की स्लाइड जो है, यहाँ पर हम स्लाइड शेयर करके दिखा देते हैं आपको कि भाई slideshare.com पर किस तरीके से आप स्लाइड को शेयर कर पाओगे। तो चलिए slideshare.com पर चलते हैं। और चलिए देखो, अगर हम यहाँ पे लिखे ना फ्री पीपीटी, ठीक है, फ्री पीपीटी सबमिशन साइट 2024 लिखा है मैंने। तो देखो आएंगी वही slideshare.com, forshare.com, इस तरह की। तो इनमें से देखो ये स्लाइड शेयर नंबर 1 भी दिखा रहा है। ये जैसे ही ओपन होगा तो स्लाइड शेयर ही ओपन होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्लाइड शेयर पर निकलते हैं और टाइम बचाते हैं। slideshare.com, slideshare.com पर हूँ मैं। अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए आपको लॉगिन आपको करना ही होगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करोगे, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कोई भी स्लाइड आप सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। मगर देखो ऐसे ही फ्री में जो है वो हमने स्लाइड जो है वो ऐसे शेयर नहीं करनी। स्लाइड किस तरह शेयर करेंगे? देखो स्लाइड शेयर करते वक्त ना, सपोज मैं यहाँ पर ये ग्राफिक वाली जो स्लाइड है ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाली जो स्लाइड है ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखो कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट बाय शोएब काजी, यहाँ मैंने अपना नाम लिखा हुआ है।
साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा क्लास, यहाँ पर अपना कुछ वाटरमार्क लगाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पर अपने ना कोई लोगो वगैरह यूज करूंगा, ठीक है। या तो मैं वाटरमार्क लगाऊं, हर पेज के ऊपर वाटरमार्क हो, हर पेज के ऊपर लोगो मौजूद हो, ठीक है, मेरी ब्रांडिंग हुई भी हो, हेडर फुटर के अंदर नंबर लिखे हुए हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कि आप हर पेज के ऊपर यहाँ पर अपना ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं कॉपी करूंगा और ये यहाँ पर रखते हैं इस तरफ। अब देखिए इसके साथ यहाँ बीच में कहीं एंकर टेक्स्ट भी होना चाहिए जिस पर मेरी वेबसाइट के लिंक लगे हुए हों, ठीक है, इस तरीके के। बहरहाल मैं यहाँ पर ये स्लाइड जो है वो मैं सबमिट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ हर पेज के ऊपर। इसको सेव कर देते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर रख देते हैं सबसे फ्रंट पेज पर। ठीक है, देखो ये पूरी लिस्ट जो है ना यहाँ पर, अब मैं कुछ डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ अपने यूआरएल वगैरह। और देखो ये इतने सारे लिंक्स लगाने से बेहतर है मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम से ना एक लिंक ट्री उठाकर ले आता हूँ। यहाँ पर ये मेरा लिंक ट्री है, देख रहे हो भाई, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ये इतने सारे 7-8 लिंक लगाने से बेहतर है मैं यहाँ पर एक लिंक ट्री मैंने बना रखा है, मैं ये लिंक ट्री लेकर आ रहा हूँ और इस पूरे ये सब इतने लंबे लंबे लिंक लगाने की और पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर अपना एक लिंक ट्री लगाया है और इस लिंक ट्री में मेरे सारे लिंकेजेस हैं, सही है। तो यहाँ पर मैंने ये अपना एक लिंक ट्री भी लगा दिया, ठीक है। तो एक में सब है, ये देखें, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, और यहाँ पर ऐड करना चाहो तो और भी ऐड हो जाए, ठीक है। ये सारे लिंक्स आ गए। तो ये पीपीटी हमारी चलो इतनी काफी है, यहाँ पर हमने पीपीटी वगैरह ये अपनी रेडी कर ली, इसको सेव भी कर लिया और अब ये वाली पीपीटी जो है वो हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो स्लाइड शेयर पर आते हैं, यहाँ पर हम करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जनाब यहाँ पर। ये कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट के नाम से डॉक्यूमेंट था और इसे हम शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस पीपीटी का हमने देखो टाइटल देना है, कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट L3 पीपीटी, सही है। और यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग और एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर बिगनर्स और बस इतने काफी हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स लगाए हैं
और आप इसे प्राइवेट भी रख सकते हो, आप यहाँ पे लिमिटेड भी कर सकते हो और इसे पब्लिक भी कर सकते हो। तो प्राइवेट अगर रखना होता तो फिर हम इसे लगाते ही क्यों, ठीक है, तो पब्लिक कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, तो पब्लिक कर देते हैं। तो कैटेगरी ग्राफिक की थी। एजुकेशन तो है ना, एजुकेशन सही है, कैटेगरी हमारी एजुकेशन है क्योंकि हम एजुकेट कर रहे हैं, तो ये पब्लिक। अब देखिए भाई, ये अब जरा यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये यूआरएल है और ये इम्बेड, दो तरह के यूआरएल आपको दिए गए हैं, एक यूआरएल और दूसरा इम्बेड। इम्बेड यूआरएल जो है वो आप अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो, ठीक है। इम्बेडेड यूआरएल मतलब ये इसका एक एचटीएमएल कोड टाइप का जनरेट होकर आ जाएगा, आपकी वेबसाइट पर किसी किस्म का कोई लोड नहीं पड़ेगा, ये लिंक्ड हो जाएगा, यहाँ से इम्बेड हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपको एचटीएमएल कोड टाइप का बनकर आ जाएगा। और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो, ये यूआरएल कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे इस यूआरएल को करेंगे कॉपी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद वही डेटाबेस सबसे पहले लिंक पर लगा दें जी, पब्लिक होते ही आपको यहाँ पर ये दिखा दिया जाएगा, सही है। और आपने यहाँ पर जो जीमेल वगैरह यूज की थी वो, और यहाँ पर हमने slideshare.net प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे कि ये slideshare.net है। और बाकी की चीजें जो हमारी सेम सेम है तो हम वही यहाँ पर लिख लेंगे। इसका डीएपीए भी चेक कर लीजिएगा कि भाई डीएपीए क्या है, तो डीएपीए कर लेना आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेना कुछ भी। और ये जीमेल एड्रेस वगैरह हमने जो यूज किया था वो जीमेल ये था हमारा। अकाउंट हमने क्रिएट किया नहीं तो ना यूजर नेम देना पड़ा ना पासवर्ड देना पड़ा। स्टेटस में आप क्या लिखोगे भाई, डन, स्टेटस पे डन हो गया, ठीक है। इसको कर देंगे सेव, पीपीटी सबमिट हो गई। पीपीटी सबमिशन की स्लाइड शेयर के अलावा 4 शेयर भी वेबसाइट है, तो 4 शेयर पर भी यही वाली स्लाइड कर लेंगे शेयर, ठीक है। और फिर उसके यहाँ पर हम 4share.com की बात कर लेते हैं, ठीक है। 4share.com का भी, और 4share.com पर भी सेम तकरीबन इसी टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। अगर इसमें देखो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टेप दूसरे से अलग है, तकरीबन सारे सिमिलर स्टेप हैं कि भाई वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें और अपलोड करें, लॉगिन करें अपलोड करें, ठीक है। स्टेप जो अलहदा होंगे ना वो उसके होंगे ब्लॉगिंग, जब हम ब्लॉगिंग साइट पे जाएंगे, जब हम आर्टिकल सबमिट करेंगे, जब हम गेस्ट ब्लॉगिंग करेंगे ना, उसमें सारी चीजें डिफरेंस होंगी। उसमें हमें एक आर्टिकल चाहिए होगा प्रॉपर, और आर्टिकल भी कैसा, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि भाई इन इन टाइप के टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख आओगे, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो उनमें आएगा। बाकी तो तकरीबन सारे एक जैसे हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन हो, लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, अकाउंट क्रिएट होगा, देन आपने वहां पर इमेज सबमिशन करना है, पीपीटी करना है, पीडीएफ करना है, वीडियो सबमिट करना है, तो तकरीबन तकरीबन प्रोसेस सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ पर भी अपलोड फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करेंगे हम क्या, वही कंप्यूटर ग्राफिक लेवल वाली, ये हमारी पीडीएफ सबमिट हो रही है, सॉरी पीपीटी सबमिट हो रही है, और पीडीएफ भी अभी हम कर लेते हैं तकरीबन, और पीडीएफ भी हम इन्हीं दोनों साइट पे करेंगे, ठीक है। पीपीटी और पीडीएफ के लिए ये बेहतरीन साइट है। अभी आपसे कह रहा है साइन अप कर लें, तो यहाँ पे साइन अप कर लीजिए, अकाउंट क्रिएट करना होगा बस आपको। पीपीटी अभी अभी हमने सबमिट किया है। आपने इस पर क्या करना है, इसे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसे ऑप्टिमाइज कर देंगे, मतलब जैसे अभी हमने ऑप्टिमाइज किया ना भाई, टाइटल वगैरह क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये सारी चीजें। तो ये देखो यहाँ पर हमारी ये स्लाइड तो हमारी आ चुकी है। देखो ये एक हमें थोड़ा सा यूनिक बता रहा है कि इसका जो है ना एक पीआर कोड भी इसने हमें जनरेट करके दिया, किसका, ये जो अभी हमने स्लाइड शेयर की है इसका, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक प्रिंट, इसे हम कर लेते हैं एडिट, और डिस्क्राइब हमने यहाँ पर इसको करना है। क्या लिखा था हमने इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख देते हैं, पीपीटी से रिलेटेड थोड़ी डिटेल लिख देते हैं। इन दिस पीपीटी वी आर शेयरिंग अबाउट
वी आर शेयरिंग ऑल अबाउट ठीक है, ये डिटेल हमने शेयर कर दी और आप इसे कर दोगे अपडेट। ओ ये तो वो अपडेट हो रहा है हमारा। सिंपल, आप इसमें आपने इसका यूआरएल कॉपी करना है। ठीक है, ये यूआरएल है, शेयर पर जाओगे, देखो लिंक कैसे कॉपी होगा यहाँ देख लो। हो सकता है आपको लिंक ना मिले कि भाई ये जो हमने स्लाइड ये 4 शेयर पर हम लिंक कैसे मिलेगा, तो आपको शेयर करना होगा और शेयर करने के बाद देखो ये है शेयरिंग लिंक, आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने डेटा में आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे कि भाई ये स्लाइड शेयर भी हो गई है और यहाँ जो डिटेल हमने यूज की थी सिवाय प्लेटफॉर्म के बाकी जो चीजें हैं वो सेम थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे सेम कर देते हैं कॉपी। चलो पीडीएफ सबमिशन करते हैं अब। सो पीडीएफ सबमिशन के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पीडीएफ यहाँ पर हमने अपलोड किया है। तरीकेकार वैसा ही होगा जैसे हमने स्लाइड शेयरिंग में किया था। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर एक टाइटल लिखोगे, टाइटल लिखने के बाद आप थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर दें और उसके बाद यहाँ पे टैग लगाने के बाद इसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल लिख रहे हैं अभी, जैसे वी आर शेयरिंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, बस इतना काफी है। हमने यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया, टैग लगाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग विद डीजी मैक्स। कीवर्ड्स आप रख सकते हो। ठीक है, 20 टैग आप लगा सकते हो। और इसे आप कर दोगे पब्लिक। मिनिमम 40 कैरेक्टर्स। अच्छा जी, अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग या ठीक है, ये पीडीएफ सबमिट हो गई हमारी। इसका यूआरएल हम कॉपी करके लगा देंगे। इस तरीके से देखो आपने पीपीटी और पीडीएफ सबमिट करना है। पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन के बाद हम सोशल बुक मार्किंग पे जाएंगे और पीपीटी पीडीएफ सबमिशन तक आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और बाकी के जो टॉपिक है उन्हें कल कवर करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज।